सभी का नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मनु भंडारी का उपन्यास महाभोज। मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज का प्रकाशन 1989 में हुआ। इसकी कथा देख लेते हैं। उपन्यास की कहानी एक गांव सिरोहा के इर्द गिर्द घटती है। दलित बस्ती में हुए भयावह आगजनी हत्याकांड के सबूत जुटाने वाला युवा कार्यकर्ता विशेषर बीसू सत्ताधारी ठेकेदार गठजोड़ को खटकता है और उसकी हत्या करवा दी जाती है। इसके बाद चुनावी माहौल में राजनीति, प्रशासन, मीडिया मिलकर सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। आरोपियों को बचाने, जनाक्रोश को मोड़ने और वोट साधने के लिए फर्जी कथाएं गढ़ी जाती हैं। बीसू की मौत केवल एक केस फाइल बनकर रह जाती है और उपन्यास दिखाता है कि किस तरह सत्ता का तंत्र हाशिए के समाज की आवाज दबा देता है। ये उपन्यास का पहला पेज है जिसकी कुछ महत्वपूर्ण लाइन है। शुरू में ही माहौल कैसा है, कहाँ से शुरुआत होती है, किस प्रकार दिखाया गया है, सबसे पहले किस प्रकार बीसू की मृत्यु होती है, ये सब चीज़ें आप एग्ज़ाम में ये चीज़ें कोट भी कर सकते हैं। 2-3 लाइनें जो आपको लगे हैं कोट करने लायक तो आप कोट कर सकते हैं। देखते हैं। गांव सरोहा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील, लेकिन कुछ सालों पहले तक यही दूरी ज़्यादा लगती थी। इतनी कि गांव से जो कुछ भी घटता गांव का ही होकर रह जाता। शहर उससे एकदम बेअसर और अछूता, क्योंकि गांव में कोई भी घटना घटित होती थी तो गांव में ही दबकर रह जाती थी, वो आगे तक पहुंच ही नहीं पाती थी। पर अब यह दूरी एकदम सिमट गई और यही कारण है कि आज गांव में जो कुछ भी घटता है उसको लेकर अच्छे खासे पैमाने पर खलबली शहर में ही मचती है। महीने भर पहले की ही तो बात है। गांव की सरहद से जरा परे हटकर जो हरिजन टोला है वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। आदमियों सहित झोपड़ियों में आदमी भी थे और पूरी हरिजन टोली को आग लगा दी गई थी। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि झोपड़ियां राख में बदल चुकी थी और आदमी कबाब में। जो झोपड़ियों में आदमी थे वो भी जलकर कबाब हो चुके थे। लोग दौड़ते दौड़ते थाने पहुंचे, पर थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे और जो 2 लोग वहां ड्यूटी पर थे उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि थानेदार साहब के आने पर ही मौके पर आएंगे और तहकीकात होगी। इसके बाद पता नहीं गांव वालों को कौन सा जहरीला सांप सूंघ गया कि सबके मुंह सील गए। कोई भी क्यों उसकी मृत्यु हुई, किसने उसकी मृत्यु की, कोई भी उसके सामने नहीं आया। आग किसने लगाई, झोपड़ियाँ किसने जलाई, कौन आए थे झोपड़ी जलाने, ये सब कुछ वहीं के वहीं रह गया। किसी ने उस आगे आने की कोशिश नहीं की, किसी ने बोलने तक की भी कोशिश नहीं की। बात करते हैं हम मनु भंडारी का जो उपन्यास है महाभोज के महत्वपूर्ण बिंदु। ये मैंने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लिखा है अपने नोट्स के माध्यम से, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको उसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी अगर होगी तो कोई भी जो क्वेश्चन आएगा महाभोज से संबंधित तो आप उसको ईजिली आप लिख सकते हैं। और एक जानकारी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं डेली वीडियो डालती हूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। करते हैं बात मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज। महाभोज एक ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि में घटित राजनीतिक व्यंग्य नाटक है जिसका केंद्रीय प्रसंग है हाशिए के समुदाय में आए एक नवयुवक कार्यकर्ता बीसू की रहस्यमयी मृत्यु और उसके बाद सत्ता तंत्र, नेता, पुलिस प्रशासन तथा मीडिया द्वारा उस मृत्यु का लाभ उठाने की छीना झपटी। महाभोज नाटक सामाजिक यथार्थ और राजनीतिक व्यंग्य का संगम है। यथार्थवाद नाटक की रीढ़ है। उस समय जो हुआ, नाटक में जो दिखाया गया है, कैसा माहौल था, सब कुछ यथार्थवाद पर ही
है, क्योंकि जो चीज़ सत्य है उसको ही सामने रखा गया है। ग्रामीण जीवन, दलीय राजनीति और प्रशासनिक चरमराहट को यथार्थवादी दृश्यों और बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया गया है महाभोज में। मंच पर आते ही यह कथा किसी परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि लोकतंत्र के समूचे नैतिक ढांचे के विघटन का रूपक बन जाती है। चुनावी मौसम है, गांव में दंगे फसाद, डर और अफवाहें फैलती हैं। शहर तक खबर पहुंचते ही नेता, दास साहब जैसे पात्र, पुलिस अफसर और अखबारी प्रतिनिधि सक्रिय हो जाते हैं। नाटक दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत शौक और हाशिए के लोगों का दर्द, राजनीतिक लाभ, मीडिया सर्कस और औपचारिक जांच प्रक्रियाओं की थाली पर परोसा जाता है। यानी वही बोझ जहां सत्ता के सभी पक्ष अपनी अपनी भूख मिटाते हैं। हम दर्द, हमारी रोटी सब उनकी फाइलों में है, पर हमारी जिंदगी उनमें कहीं नहीं। सभी के सभी फाइलों में दब जाते हैं। जिसकी मृत्यु होती है, किसने मृत्यु की, कि क्या कारण रहा, सब के सब वहीं के फाइलों में दब कर रह जाते हैं। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। इसलिए यह पंक्ति दिखाती है कि वास्तविक जनजीवन कितने औपचारिक दस्तावेजों में जब दबकर रह जाता है। यथार्थवादी परिदृश्य में नाटक का उद्देश्य सामाजिक विसंगतियों को बेबाकी से पेश करना है। अगला है व्यंग्यात्मकता। बीसू की मौत पर सब राजनीतिक पार्टियां अपना अपना लाभ देखती हैं। विपक्ष तो और ज्यादा सक्रिय उठता है। हर मौत हमारे लिए मौका है। विपक्ष कहता है कि हर मौत हमारे लिए मौका है। एक और जुलूस, क्योंकि जो सत्ता में सरकार है उसके विरोध में तो विपक्ष को तो बात मिल जाती है ना, मौका मिल गया उनको, तो हर मौत हमारे लिए मौका है। क्योंकि सत्ता में जो सरकार उसको कहने के लिए कि भाई ये मौत किस लिए, किस कारण से हुई, उस पर जुलूस निकालने शुरू हो जाते हैं। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक और वादा। जो विपक्ष है वो वादे करती है कि जब हम अपनी सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ये वादा करते हैं, ये सब चलता है। यहाँ मृत्यु तक को अवसर बना देना नाटकीय व्यंग्य है। यह सत्ता और पार्टियों के तर्कहीन अवसादवाद की साधारण परिहासपूर्ण आलोचना करता है। महाभोज उपन्यास। अगला है बहुस्वरिता। बीसू की मृत्यु पर कई सच उभरते हैं। सब अपने अपने ढंग से घटना को प्रकट करते हैं। नाटक में कई वर्गों की आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं। ग्रामीण लोक भाषा, नेता की चिकनी चुपड़ी भाषा, पत्रकारों की तकनीकी भाषा। दास साहब जो कि सत्ता में है वह मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं, जिसकी सच्चाई सामने नहीं है बल्कि कोरी राजनीतिक मंशा है। जो नेता होते हैं वो खाली भाषण देने के लिए लगता है कि वो जनता के साथ हैं, लेकिन जो उनका दूसरा रूप है जो जनता के सामने नहीं आता वो एक अलग रूप है। इसी पर जो दास साहब जो जनता के सामने कहते हैं वो बात अलग होती है। वो कहते हैं आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर परिजनों के बिछुड़ने के दर्द पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। दास साहब जो कि सत्ता में है, ऊपर से आशावादी बनने का ये क्या करते हैं, नाटक करते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं हम, समकालीन प्रासंगिकता। लोकतंत्र, जातीयता, भ्रष्टाचार, मीडिया की भूमिका, ये समस्याएं आज भी उतनी ही सच है। यही कारण है कि नाटक समय को पार कर जाता है। कि असमकालीन जो आज समय चला हुआ है उस टाइम जितना ये महत्वपूर्ण रहा था महाभोज, आज भी कहीं ना कहीं हम सत्ता में या राजनीति दलों में ये सब चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं कि किस प्रकार राजनेता, किस प्रकार पुलिस प्रशासन किस प्रकार बातों को दबा देता है, फाइलें वहीं की वहीं बंद रह जाती हैं। ये सब चीज़ें आज भी वैसे की वैसी हो रही हैं समाज में। अगला है प्रतीकात्मकता और रूपक। शीर्षक महाभोज ही एक बहुत बड़ा रूपक है। राजनीतिक सत्ता का भोज जिसमें जनता का दुख परोसा जाता है। प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, जो प्रतिरोध के रूप में दिखाया गया है। बीसू को दिखाया गया है कि वो प्रतिरोध करता हुआ मारा जाता है, क्योंकि वो विरोध करता है। जब ये झोपड़ियाँ जलाई जाती हैं उसके साक्ष्य होते हैं, प्रमाण होते हैं उसके पास, जिसका पता चलने पर अधिकारियों या सत्ता के लोगों के द्वारा उसका
उसको उसकी मृत्यु करवा दी जाती है। दा साहब जो सत्ता के रूप में दिखाया गया है कि प्रशासन सत्ता में जो राजनेता है वो किस प्रकार शोषण करते हैं, किस प्रकार पुलिस अफसरों तक को दबा दिया जाता है, फिर उनके द्वारा फाइलें वहीं की वहीं बंद करवा दी जाती है। जो सत्ता में होगा जाहिर सी बात है उसी की सुनेंगे, चाहे मीडिया हुई चाहे पुलिस अफसर हुआ, ये सब चीज़ें सत्ता के थ्रू दिखाया गया है। बिंदा जो कि बीसू का जो कि मित्र है, अंतःकरण, जब उसका अंतःकरण जागता कि नहीं मुझे जो मेरे दोस्त जो मेरा मित्र था वो इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहा था तो मुझे भी उसको आगे बढ़ाना चाहिए, वो आगे बढ़ाता है और अंत में उसी को ही बीसू की मृत्यु का कारण घोषित कर दिया जाता है कि उसकी बीसू की मृत्यु है कि बिंदा ने की है। माँ को प्रतीक के रूप में पीड़ित जनता के रूप में दिखाया गया है, बीसू की माँ को। इसमें एक पंक्ति आई है, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? यह राजनीति के उस यथार्थ को दिखाता है जहां सवाल उठाने वाला जिंदा आदमी ही व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। राजनीतिक दल समझते हैं कि भी जनता उन पे कोई अत्याचार हो रहा है या जो सहन कर लेते चुप रह जाते हैं वो उनके लिए ठीक है। अगर उनका कोई विरोध करता है तो उनको वहीं के वहीं खत्म करवा दिया जाता है, पता भी नहीं लगने दिया जाता। यथार्थ की समस्या नाटक कैसे उठाता है? जो यथार्थ की समस्या है जो उस समय यथार्थ में हो रही थी, सच्चाई को कैसे नाटक दिखा रहा है? दलित वंचित वर्ग समुदाय का राजनीतिक दोहन, के राजनीतिक जो दल है वो किस प्रकार दलित वंचित वर्ग समुदाय का दोहन कर रही है, उसका यथार्थ चित्रण उसमें किया गया है। मीडिया राजनीति पुलिस का गठजोड़, किस प्रकार मीडिया राजनीतिक और पुलिस प्रशासन आपस में जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें। और मीडिया में कहा जाता है कि समाचार वही छपेगा जो लाइन से मेल खाए, सच की जगह तो अब हेडलाइन है। और इसमें कौन सी समस्याएं हैं? लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता पर प्रश्न इस पे किए गए हैं। व्यक्ति बनाम लोकतंत्र की समस्या को उठाया गया है कि किस प्रकार तंत्र अपने काम करता है लोकतंत्र, और किस प्रकार व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है, किस प्रकार उसकी मृत्यु को उसकी हत्या को आत्महत्या में बदलने की योजनाएं की जाती हैं सत्ता के थ्रू। मानवीय शोक का वस्तुकरण दिखाया गया है कि किस प्रकार मनुष्य की मृत्यु हो चुकी है और उसको एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, या उसको सत्ता के थ्रू जो सत्ता में सरकार है उसके थ्रू, और जो विपक्ष है वो किस प्रकार उसकी मृत्यु को किस प्रकार वस्तु के रूप में प्रयोग कर रहा है। इसमें आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आप कोई प्रश्न का उत्तर लिखेंगे महाभोज से संबंधित, कुछ एक उदाहरण आपको याद होने चाहिए जहां आप बीच बीच में आप अपने उत्तर में उदाहरण भी लिख सकते हैं। उदाहरण है, अजब है साहेब अपना ई कानून भी जो सच्चाई पे नहीं सबूत पे चलता है, और सबूत का क्या, जिसे कहो उसे बटोर दे। कानून रसाले को तो आज बाजारू औरत बना के छोड़ दिया है जिसे हर पैसे वाला जब चाहे अपने घर में बिठा ले। ये बिंदा के कथन है। अगला है, ठीक है आप चिंता क्यों करते हैं, रिपोर्ट आने दीजिए, बस कल का सारा दिन और सारी रात लगानी पड़ेगी हत्या की आत्महत्या करने के लिए। किस प्रकार बीसू की हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिश की जा रही है, सब राजनेता, मीडिया और पुलिस अफसरों के द्वारा, सभी की आपसी उसमें। बीसू जैसे उपस्थिति नाट्य केंद्र बनकर सामाजिक चेतना का रूप ले लेती है, क्योंकि जब महाभोज उपन्यास शुरू होता है उसके पहले ही पेज पर बीसू की मृत्यु दिखा दी गई है, लेकिन अंत तक सारी घटना जो है वो बीसू से ही जुड़ी हुई है। वो उसमें अनुपस्थित रहते हुए भी उसकी अनुपस्थिति पूरे नाटक में दिखाई देती है। फिर उसके ऊपर कहा जाता है, जो जिंदगी को इतना प्यार करता हो वह आत्महत्या करेगा नहीं साहब, उसे मारा गया है, पर किसने क्यों? क्योंकि जो उसके घर वाले हैं या उसके जो आस पड़ोस के हैं, जो उसके मोहल्ले के हैं, तो उसको ये कहते हैं कि वो जिंदगी से इतना प्यार करता था, वो आत्महत्या तो कर ही नहीं सकता, उसको मारा गया है। पर ये चीज़ें क्या है,
दबा दी गई हैं। यह पंक्ति साफ करती है कि हत्या को आत्महत्या बनाकर सत्ता असली सच छिपाना चाहती है। बात करें निष्कर्ष की, महाभोज शोक को राजनीतिक पूंजी में बदल देने वाली प्रक्रिया का तीखा दस्तावेज है। सरल संवाद प्रधान बहुस्वरीय संरचना और कड़वे व्यंग्य के सहारे यह नाटक बताता है कि सिस्टम का भोज कभी खत्म नहीं होगा। थालियां बदलती हैं, मेन्यू बदलता है, पर परोसा हमेशा मनुष्य ही जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। थालियां बदली जाती हैं, मेन्यू बदल दिए जाते हैं, पर परोसा हमेशा क्या है? मनुष्य ही जाता है। बीसू की मृत्यु नाटक में घटना भर नहीं है, वह दर्पण है जिसमें हम लोकतांत्रिक मूल्यों की थकी पड़ती सूरत देखते हैं। मनु भंडारी की यह कृति आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह यथार्थ के धरातल पर टिकी हुई है। तो ये थे कुछ महाभोज उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो पहले की वीडियो हैं उसके जो लिंक है वो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। उन वीडियो को भी जाके ज़रूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।